देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में और भी मज़ेदार है, बनाना उससे भी आसान है। तो आज हम बिना दही, बिना सोडा का, बिना लहसुन प्याज, बिना कोई सब्जी का इस्तेमाल किए ही बहुत ही कम मेहनत, कम चीज़ों में सूजी से बनाएंगे ऐसा नाश्ता जिसे आप ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफ़िन में या फिर शाम की भूख में 5 मिनट में बना के सर्व कर सकते हैं। 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। साथ में हम तीखी, चटपटी, मज़ेदार सी आसान चटनी भी बनाएंगे जो सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए कढ़ाई में डालिए 1 बड़ा चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन। जैसे हल्का सा चटके डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच सफेद तिल। हो तो जरूर डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं, तभी नाश्ता अच्छा बनेगा। और अब आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दें। एक बार मिला लें। जैसे मिलाइए डाल दीजिए 1 कप सूजी। तो सूजी आप बारीक, मोटी कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। और अब हम कुछ सेकंड के लिए तड़का को सूजी में मिला लेते हैं। तो लीजिए, मिला लिया है। सूजी को आपको बिल्कुल भी ज्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए भूनें। और अब डाल दीजिए पानी। तो जितना हम सूजी लेते हैं उसका दुगना पानी और प्लस 1/4 कप ज्यादा पानी। तो नाश्ता एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम बने, इसलिए 4 चम्मच और ज़्यादा पानी डाल दें। फ्लेम को मीडियम कर दीजिए ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और साथ में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और कोई दूसरे मसाले हम नहीं डालेंगे। तो देखिए, उबाल भी आने लगा है। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सूजी को बहुत ही अच्छे से पकाएंगे, करीब 4 से 5 मिनट के लिए। बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहें। तो देखिए, धीरे धीरे मिक्स गाढ़ा होने लगा है, लेकिन हम थोड़ा और पकाएंगे ताकि चिपचिपाहट जो दिख रही है ना, वो खत्म हो जाए। तो लीजिए, लगभग 4 मिनट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट नाश्ते का मिक्स है और कोई गाठी गुठली भी नहीं है। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से नाश्ते का मिक्स हमारा तैयार हो चुका है और सूजी के दाने बहुत ही अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो बस फ्लेम बंद कर दें। कोई थाली या प्लेट लीजिए, थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं और अब हम नाश्ते के मिक्स को प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम किनारों से इस तरीके से स्क्वायर में आकार दे देते हैं। तो अभी गर्म है ना, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब सूजी का मिक्स गर्म हो तभी हमें आकार देना है। तो आप स्क्वायर केक मोल्ड में भी आकार दे सकते हैं। तो आज मैं ये नाश्ता आपको बिना लहसुन प्याज का ही बनाना बता रही हूँ, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से स्क्वायर में कर लिया है और अब फ्रिज में हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं ताकि सेट हो जाए। वैसे आप चाहे तो पंखे के नीचे भी 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। तो जब तक हम नाश्ते के मिक्स को रेस्ट पे रख रहे हैं, तब तक इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम 2 मिनट में मजेदार सी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए 2 चम्मच नारियल का पाउडर, यानी कि खोबरा पाउडर। आप ताजे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को 5 मिनट के लिए भून के छिलका निकाल दिया है। 2 इंच अदरक। तो आज हम लहसुन नहीं डाल रहे, इसलिए अदरक थोड़ा ज्यादा डालिएगा। 2 से 3 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती, बस थोड़ा ही हमें डालना है। नमक स्वाद अनुसार और खटास के लिए 1 चम्मच ताजी दही। तो दही के बदले आप नींबू के रस या फिर इमली के भी रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी का स्वाद बढ़ जाए इसलिए 5 से 6 करी पत्ता डाल दें। साथ ही डाल दें 1/4 कप पानी, पीस ले। तो लीजिए, चटनी पीस के तैयार है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। एक बोल में निकाल ले। तो इसी तरीके से पतली चटनी आप भी बनाइएगा। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल और अब हाफ टी स्पून राई डाल दें, हाफ टी स्पून जीरा, 1 से 2 लाल हरी मिर्च, 5 से 6 करी पत्ता। और अब हम गरम गरम तड़के को चटनी पे डालते हैं। तो लीजिए, फ्लेवर से भरपूर, बहुत ही आसान तरीके से मजेदार चटकदार चटनी तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार के नाश्ते या स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। तो लीजिए, इधर सूजी का नमकीन केक भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो आप इतनी तैयारी करके ना 1-2 दिन पहले भी फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें ना धनिया पत्ती डाला, ना ही लहसुन डाला और ना ही
आलू का इस्तेमाल किया है, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो बस हम प्लेट लगा के पलटी कर लेते हैं। कितने अच्छे से बाहर आ गए हैं। और अब आप अपने इच्छा अनुसार कैसे भी काट सकते हैं। रेक्टेंगल शेप में निकाल सकते हैं या फिर 4 भागों में बांट के इस तरीके से ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। तो आज मैं स्क्वायर शेप में काटूंगी। तो बस इस तरीके से चाकू से कट कर ले तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी खा सकते हैं। तो अगर ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं तो 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा ताकि और भी सॉफ्ट स्पॉन्जी हो जाए और थोड़ा मोड़ा जो कसर बाकी है पकने में वो भी पक जाए। और आप इस तरीके से पीसेस काट के फ्रिज में भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं, कहीं से खिंचाव नहीं आया है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो आज हम शाम का नाश्ता बनाएंगे ताकि बच्चों को बहुत पसंद आए और नाश्ता टेस्टी के साथ कुरकुरा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच पैन में ऑयल डाला है। तेल काफी तेज गर्म होना चाहिए। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे एक एक करके नाश्ते को उलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों में बन जाता है। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। फ्राई होते हुए 2 से 2.5 मिनट हो चुका है और फ्लेम को मैंने हाई टू मीडियम कर दिया क्योंकि हमें उलट पलट के बस क्रिस्प करना है और हम आलू नहीं डाल रहे हैं ना, इसलिए नाश्ते का कलर थोड़ा धीरे धीरे आएगा। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि कच्ची में पलटी नहीं करना है वरना चिपकने लगेंगे। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। तो आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो लीजिए हमने उलट लिया है। इसी तरीके से 2 से 2.5 मिनट और फ्राई होने दें हाई टू मीडियम फ्लेम पे। तो लीजिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा फ्राई करने में। तो बस हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं। तो तेज आंच पर फ्राई कीजिएगा तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। और देखिए एक भी हमारी सूजी की बड़ी बिल्कुल भी नहीं टूटी है। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है कम चीज़ों में बनने वाला सुपर टेस्टी नाश्ता, जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। और जैसा मैंने कहा कि आप स्टीम करके भी तड़का लगा के एंजॉय कर सकते हैं। वैसे हमने आलू का इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो बिल्कुल भी नाश्ता ऑयली नहीं होता है। और अब हम साथ में बच्चों के लिए रखते हैं टमाटो केचप और हम बड़ों के लिए रखते हैं अपनी मज़ेदार सी तीखी चटपटी फ्लेवर से भरी चटनी। तो अभी नवरात्रा भी चल रहा है और मैंने बिना लहसुन प्याज का कम चीज़ों में बनाना बताया है। तो बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका सूजी का नाश्ता और ये वाला चटनी कैसा बना ये भी बताइएगा। तो 2 नाश्ते को मैंने साइड में रखा है, मैं स्टीम करने वाली हूँ। आप चाहें तो और भी छोटे पीसेस में काट सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हाई टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा और सूजी को पकाने के टाइम 2.25 कप पानी डालिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और देखिए आप कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। तोड़ के दिखाती हूँ। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। देखिए कितने क्रिस्पी है। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो सारी तैयारी करके आप पहले से रख सकते हैं और फिर फटाफट बच्चों को टिफ़िन बॉक्स भी दे सकते हैं। इस नाश्ते से उनका पेट भी भरेगा। एक बार बनाना तो बनता है।